तक आगरा से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 8 साल की मासूम प्रज्ञा, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई और शव को आटे के कनस्तर में छिपा दिया गया, उस गुनहगार का अंत हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आगरा पुलिस ने प्रज्ञा के हत्यारे सुनील को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अंकल बनकर रहने वाले इस दरिंदे ने जिस मासूम पर वार किया था, आज कानून ने उसका हिसाब चुकता कर दिया। 24 मार्च को लापता हुई प्रज्ञा को पूरा शहर ढूंढ रहा था और उसका हत्यारा सुनील उन्हीं के बीच रहकर मदद का नाटक कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो आटे के डिब्बे के अंदर जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। प्रज्ञा की लाश के टुकड़े वहां छिपाए गए थे। इस एनकाउंटर के बाद आगरा की जनता में शांति है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर समाज में छिपे इन भेड़ियों की पहचान कैसे हो। देखते रहिए खबर क्राइम। 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी वो घर से अपने गायब हो गई थी। इस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहां पर टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी जो उस बच्ची की थी, जिसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहाँ उनके यहाँ किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला था, उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थीं। कल की डेट में सुनील पे 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसी क्रम में जनपद की सभी टीमें 12 टीमें सिटी जोन की और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए सिखलाए हुए तरीके से काउंटर फायर किया है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है वो, फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कन्फर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद में फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था। तो पहले ही पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में मिली है, किराएदार के में। और उसका नाम वो है, सुनील है उसका नाम। काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है उनके में। वो रह रहा था, 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसी हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, तो भी ऐसी तड़प तड़प के फिरना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें।